गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्तु च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ से शुरू करना है याद है? श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद से। विच्छेद अस्मिन् प्रभोरन्तर्लीला सूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्य अनुवर्णते। महाप्रभु के अंतलीला सूत्र रूप में वर्णन परिच्छेद में श्री कृष्ण विच्छेद प्रलापादि में वर्णन हो रहा है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के जिस प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण से विच्छेद यानी विरह में जो प्रलाप है जो तड़पते थे, उसी जो है इस अध्याय में कुछ वर्णन होते जा रहे हैं। थोड़ा एक बात कहता हूँ, जी कृष्णदास कविराज क्यों सूत्र रूप में सब कुछ वर्णन कर रहे हैं? कृष्णदास कविराज भी अपने लिखा, जब मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया और पता नहीं कब मेरा शरीर छूट जाए, इसलिए कृष्ण महाप्रभु के सारे लीलाओं को जो है मैंने जो संग्रह किया, सर्वदामोदर एक केवल रघुनाथ दास गोस्वामी कर्चा और वैष्णव से जो मैंने लिया, उस महाप्रभु के कथाओं को जो है चैतन्य में वर्णन करना चाहता हूँ। किंतु मैं सोचने लगे जी मेरा तो उम्र हो गया, कब शरीर छूट जाए, इसलिए महाप्रभु की लीला अधूरा रह जाएगा, कम रह जाएगा। इसलिए मैंने किया कि ये सूत्र में वर्णन कर रहा हूँ। तो इसके पश्चात देखा, कुछ समय के बाद देखा मेरा शरीर ठीक है, तो फिर उस कथा को जो है और विस्तारित रूप में वर्णन किया है। इसलिए अभी जिस कथा हम जो सुन रहे हैं सब महाप्रभु की जो लीला आदि जो है सब सूत्र रूप में वर्णन, मैंने संक्षेप रूप में। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शेष जे रहिल प्रभुर द्वादश वत्सर कृष्णेर वियोग स्फूर्ति हय निरंतर। श्री राधिकार चेष्ट जन उद्धव दर्शने এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে। নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ ব্রহ্ময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ। লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্তস ভালে ক্ষণে হয় ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ পুলিন।
गंभीरा भितरे रात्रे नाही निद्रा लव भित्ते मुख सिर घसे क्षत है सब तीन दारे कपाट प्रभु जैन बाहिरे कभु सिंह द्वारे पड़े कभु सिंधु नीरे चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे धाइया चली आर्तनाद करिया क्रंदने उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान तहाँ जहाँ चाई नाचित गाए खने मूर्छा जान कहाँ नहीं सुनी सही भावेर विकार सही भाव है प्रभु शरीरे प्रचार हस्तपदे सन्दिश वितस्ति प्रमाणे सन्धि छाड़ी भिन्न है चर्म रहे स्थाने हस्तपद शीर्ष शरीर भितरे प्रविष्ट है कर्मरू देखिए प्रचुरे এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ মনেতে শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাস কাহা মোর প্রাণনাদ মুরলী বদন কাহা করু কাহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক এই মত বিলাপ করে বিহল অন্তর রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद में महाप्रभु की दिव्य उन्माद दशा विरह की कुछ झांकी दर्शन करा रहे हैं। ये महाप्रभु की जो लीलाएं विशेष करके आदि और मध्य और अंत लीला 24 वत्सर महाप्रभु की गृहस्थ लीला और 24 वत्सर महाप्रभु की सन्यास लीला दिखाया गया। उसमें जो 24 वत्सर जो सन्यास लीला उसके भी 3 विभाजन करके दिखाया गया है, 3 सेपरेशन कर माने अलग करके दिखाया गया। उसमें 6 वत्सर जो महाप्रभु के गमन दिखाया और 18 वत्सर जो है नवद्वीप वृंदावन जगन्नाथपुरी में दिखा रहने लगे महाप्रभु। उस 18 में जो है अंतिम जो 12 साल जो है श्रीमद् महाप्रभु दिव्य उन्माद दशा में ही रहते थे। ये अंतिम जो 12 साल जो है और उसके आगे जो 6 साल जो है 6 साल तो मैंने पहले कहा गमनागमन मैंने तीर्थ आदि भ्रमण लोक प्रचार आदि और अंतिम जो 12 साल राधा जी की भाव में विवाहित होकर के दिव्य उन्माद दशा में महाप्रभु रहने लगे। उस समय महाप्रभु की सांत्वना देने के लिए स्वरूप दामोदर रायर मंदिर विराजमान रहे महाप्रभु के साथ गंभीरा में। और बाकी जो 6 साल महाप्रभु भक्तों के साथ नाम संकीर्तन आदि करते थे और भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार आदि करते थे। उसी कथा को अभी वर्णन कर रहे हैं। जो शेष रहिल प्रभुर 12 वत्सर कृष्णेर वियोग स्फूर्ति है निरंतर। शेष जो 12 साल जो है महाप्रभु विरह दशा में, कौन सा विरह? राधा जी की जो विरह दशा, जिस प्रकार राधा जी कृष्ण विरह में तड़पती थी, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में तड़पने लगे। जिसमें वर्णन होते जा रहे हैं। राधिकार चेष्टा जनो उद्धव दर्शने यही मत दशा प्रभु है रात्रि दिने। जिस प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पने लगी और उस विरह के कृष्ण दर्शन किया उद्धव। कृष्ण ने उद्धव को भेजा, गच्छोद्धं ब्रजेशुमं प्रतिमा प्रतिभाव मद वियोनांग गोपी गोपीना मत संदेश कई विमूर्चय।
है, ये उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे लिए मेरे माता पिता इतने व्याकुलित हो रहे हैं, और मेरे माता पिता की तुम सांत्वना प्रदान करो, और विशेष करके मेरी जो प्राण प्रियतमा जो गोपियाँ जो है उनके मेरा संदेश प्रदान करो। महाप्रभु कृष्ण नहीं कहा ये गोपियों के जो तुम सांत्वना दो, क्योंकि कृष्ण जानते थे गोपियों की सांत्वना देना उद्धव के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए गच्छोद्धं ब्रजे सोमं प्रतिमा प्रतिभावह, मेरे संदेश वाहक होकर के जाओ। संदेश वाहक ने समाचार लेकर के जाओ, और इस समाचार को जो है मेरे माता पिता की देकर के सांत्वना प्रदान करो, और गोपियों की इस समाचार दो। आगे जाकर के बताएंगे ये गोपियों की कृष्ण उद्धव क्या समाचार दिया, व कृष्ण क्या समाचार भेजा था, संदेश क्या भेजा था, है समझिए। ये बाद में जाकर के विचार करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्र लिख करके भेजा है, और वही पत्र जो है समाचार पत्र जिसे कहा जाता है, और वही पत्र कृष्ण गोपियों की दिखाया है। वो समाचार क्या था, ये भी बहुत सुंदर कौतुक के विषय है। ये कृष्ण गोपियों ने क्या समाचार दिया था, पत्र लिख करके क्या भेजा है, ये मत है, ये हम आगे जाकर के बताएंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं महाप्रभु के लीला में क्या बता रहे हैं। इसलिए करें राधिका चेष्टा जनो उद्धव दर्शने सही मत दशा प्रभुर हय रात्रि दिने निरंतर हय प्रभुर विरह उन्माद ब्रह्मय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद। जिस प्रकार राधा जी कृष्ण विरह में तड़पते थे, विरह उन्मादिनी श्रीमती राधिका, क्या बताया, विरह उन्मादिनी श्रीमती राधिका है। जैसे आप लोग ने कई बार भी श्रवण किया, सनक संहिता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार है, विश्वानंदिनी श्रीमती राधे के दो प्रकाश बताया गया है, एक कामा और एक बामा, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी है। संयोग जो विश्वानंदिनी जो श्रीमती राधिका वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ब्रज में ही रहती है, कभी विजिबल कभी इनविजिबल, माने कभी साक्षात में दर्शन होती, कभी अदृश्य रूप में रहती है। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पाद में को न गच्छति, ये वृंदावन के छोड़ करके एक पैर में कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ सदा सर्वदा वृंदावन में रहती है समझिए। ये आप सिद्धांत हमारे आचार्य बात देते हैं। उनके वही विश्वानंदिनी श्रीमती राधे के दो प्रकाश मैनिफेस्टेशन बताया, एक है कामा और एक होता है बामा, जिसको कहा जाए संयोगिनी और वियोगिनी। संयोगिनी जो राधा जो है वो कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण के साथ मिली, और वियोगिनी जो राधा जो है वो कहाँ मिले, उद्धव के आगे पर कृष्ण विरह में तड़पने लगे है। इसको दिखाया गया हमारे आचार्य पाद ने, जिससे उद्धव जब मथुरा से ब्रज में पहुँचे, पहले नंद महाराज के साथ मिले नंद गांव में, इसके पश्चात सारी रात नंद महाराज के जो है कृष्ण की भगवत्ता को प्रकाश करने के लिए प्रयास किए है। ये कृष्ण स्वयं भगवान है, और आपके पुत्र होकर के आपके पुत्र होकर के वो आए हैं। और इसी प्रकार सारी रात उद्धव नंद महाराज के जो है
कृष्ण के ऐश्वर्य भाव को प्रकाश करने के प्रयास किया, किंतु नंद महाराज सब उद्धव के सारे युक्ति को खंडित विखंडित कर दिया है। क्योंकि जहाँ पर शुद्ध वात्सल्य, क्या बताया, शुद्ध वात्सल्य, प्योर वात्सल्य भाव, वहीं पर ऐश्वर्य तनिक भी टिकता नहीं है। यदि भी ऐश्वर्य समय कुछ समय के लिए आ जाए फिर अंतर्हित हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, 100 मन दूध जो है ये विशाल कढ़ाई में यदि उसके उबाल लिया जाए, गरम किया जाए, उस समय दूध गर्म होते होते जब उबालते हैं और उसमें जो वालपूल आता है, क्या बोलते हैं, दूध जब अप डाउन होता है, तो उस समय कोई एक तृण के कणा घास यदि उस गर्म दूध में, उबालते हुए दूध में यदि छोड़ दिया जाए तो घास की कणा वो दूध के नीचे कुछ समय के लिए चला जाएगा, फिर 1 सेकंड के लिए वो ऊपर आ दे करके फिर नीचे चला जाएगा। तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार विरह स्थिति में जो ऐश्वर्य आदि दिखाई पड़ता रहता है, वो क्षणकाल के लिए आता है और फिर अंतर्हित हो जाता है, समझ रहे? अथवा आगे जाकर के भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती भी टीकाकारों ने भी बताएंगे, ये गोपियों भी तो कभी कहा, श्रीमती राधिका भी कहने लगे, तुम्हारे मित्र के काले का हमारे 3 जन्म के मेरा स्मरण है, रामलीला की कथा है, रामलीला की देव उदाहरण दिया उन्होंने, मिगरूपी कुबेंद्र विव्रति लुब्ध धर्मा है, राम जन्म की कथा भी बता दिया। और दूसरी क्या बताया, बलि महाराज के पास छलने के लिए आए थे, वही स्वयं कृष्ण वामन देव के रूप में है, तो भगवान एक ही है, वामन देव के रूप में आए थे, तो उनके छलना कपटता आदि सब कुछ बताया। तो ये कैसे आ गया न, इसी के कहा जाता है ऐश्वर्य भाव कभी कभी सामान्य रूप में हृदय में प्रकाशित हो जाता है, फिर वो अंतर्हित हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, खलते हुए दूध में यदि एक तीन कणा को छोड़ दिया जाए, वो एक क्षण के लिए ऊपर आ जाता है दर्शन देने के लिए, फिर नीचे चले जाते। उसी प्रकार महाभाव की आदि दशा में वो क्षणकाल के लिए ऐश्वर्य आ जाता है, फिर चले जाते हैं। दूसरी उदाहरण देते हैं, इन लोगों के जो कथन जो है उनके कथन नहीं है। जो कृष्ण पूर्वजन्म में राम थे व कृष्ण पूर्व जन्म में क्या बोले वामन देव थे, ये राधा जी नहीं जानते, तो कैसे बोल रही है? ये जो विप्र, ये जो दशा में बताया है, तो इस कथा को कैसे बोलते हैं ना, कह रहे हैं कैसे, ये कभी कभी पूर्णमासी आदि भक्त के मुखारविंद से कृष्ण की महिमा सूचक कथा ये लोग सुनते थे। ये कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, कृष्ण पूर्व जन्म में वामन देव थे, ये सब कथा सुनते हैं, किंतु सुनने पर उन लोग के विश्वास नहीं होते। जहाँ पर ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अनुपम निरुपम जो शुद्धा भक्ति जो है, यह विशेषता है शुद्ध भक्ति की जो है, कृष्ण के ऐश्वर्य की वो स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक भी तो बार की दूर, सुनना तो बहुत दूर की बात है, देखने पर भी विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है। जैसे देखो, कृष्ण ब्रज में जितने भी लीला किया सब ऐश्वर्य पर लीला किया है, ऐश्वर्य पर लीला है। जैसे 6 दिन के बालक को पुतना कितना बड़ा मार सकते, और उन्होंने साक्षात देखा पुतना मर गई है, देखा उन्होंने साक्षात। और यह तक भी टीकाकार हमारे वर्णन करते हैं
ये देखो 6 दिन के बालक शिशु कृष्ण जो पुतना के स्तन को पान किया, पान तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण ने पुतना जबरदस्ती करके अपने स्तन के अग्रभाग है कृष्ण के मुख में, मुख घर में प्रवेश कराया। कृष्ण पान करना नहीं चाहते थे, है पुतना ने क्या की है, ऊपर से वात्सल्य भाव दिखा करके, मातृभाव दिखा करके है, और छोटा बाल गोपाल 6 दिन के बालक बाल गोपाल को क्या की, जबरदस्ती करके अपने स्तन के अग्रभाग को घुसाया है। बालक पान करना नहीं चाहते थे, कभी कभी बालक दूध पान करना नहीं चाहते हैं, माँ क्या करती है, जबरदस्ती अपने स्तन को पान कराती, घुसा दी है, प्रवेश करे। ये आश्चर्य की बात है। और भी देखा बाल गोपाल कृष्ण कैसे पुतना के वक्षस्थल पर सुरक्षित रहा है। इतने विशाल पुतना शरीर धारण करके जब उड़ करके चलने लगे, ब्रजवासी लोग तो देखा, ये आकाश मार्ग से जब पुतना विशाल शरीर धारण करके जब मथुरा के ओर चलने लगे, ऐसे लग रहा है पुतना जब जा रही थी है, उनके चारों तरफ इतने हो गया, आंधी तूफान के भांति दिखाई पड़ने लगे हैं। आज जैसे एक साधारण एक उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र में स्पीड बोट चलती है, स्पीड बोट जानते हो, बहुत तेज से समुद्र पर चलती है, और समुद्र के ऊपर जब चलती है स्पीड बोट है, दोनों तरफ पानी को मानो फाड़ करके है, और पीछे की तरफ पानी को फेंकते हुए जाती है, देखा ना स्पीड बोट है। ठीक उसी प्रकार पुतना जब है छोटा बाल गोपाल को अपने वक्षस्थल पर ले लिया है, और जब वो दौड़ने जब चलने लगी, क्योंकि वो बच्चा तो छुड़ा नहीं पा रही थी पुतना अपने स्तन से, इसलिए पुतना विचार करने लगे कंस मथुरा में चले जाऊं, कंस और उनके बड़े बड़े जो शक्तिशाली असुर है सब मिल करके हमारे स्तन से छुड़ाएंगे है। इसलिए इस भावना से पुतना जब आकाश मार्ग से अपने विशाल विक्रम है आसुरिक शरीर राक्षसी शरीर प्रकट किया, जब वो उड़ करके चलने लगे, ऐसे शास्त्र में वर्णन है जैसे दोनों तरफ हवा ऐसे फेंकते हुए जा रहे हैं, विशाल है वो क्या टॉर्नेडो बा, जैसे अभी अभी आए थे ना फनी, अथवा जैसे ना 240 किलोमीटर वेग से है, 240 किलोमीटर वेग से है हवा जैसे चलती है, जो पुतना उसी प्रकार भी चलती जाए और सारी धूल वो भी वो सब दौड़ने लगे, पत्ते आदि जब कैसे कैसे होने लगे, सब वर्णन है शास्त्र में है। अच्छा, ब्रजवासी ने इस आंखों से देखा, ये पुतना ऐसा विशाल शरीर पकड़ करके आकाश मार्ग से है उड़ करके जा रही, और बाल गोपाल उनके पास, किंतु पुतना जाकर के धड़ास करके गिर गई कहाँ, कंस के बगीचे के पास, कंस के बगीचे के बिल्कुल लुपाट कर है, विशाल शरीर था है, बड़े बड़े वृक्ष सब धराशायी हो गए, गिर गए, और पुतना के शरीर ऐसे पड़ा रहा, आंख बिल्कुल ऊपर आ गई है, आया समझिए, आंख पलट गए हैं। जिस प्रकार मछली, विशाल मछली मर जाने पर उनके आंख उलट हो जाए, देखा आपने है, उसी प्रकार पुतना जब गिरी है, उनके विशाल शरीर ऐसे सारे पेड़ पौधों के क्या कर दिया, बिल्कुल जैसे एरोप्लेन क्रॉस होकर जब गिरता है, उसी प्रकार पुतना के शरीर गिरने पर कितने हैं पेड़ पौधे सब हैं तोड़ फोड़ कर गए, और पुतना के आंख भी पलट गए, ऐसे वर्णन एक एक करके वर्णन किया गया है। किंतु देखो छोटा बाल गोपाल कृष्ण और उनके वक्षस्थल पर बस सुरक्षित रहे, ना उनके कोई
चोक क्या बोले, ये भी नहीं तक लगा, क्या बोलते हैं, खरोच तक भी, कुछ भी तनिक भी स्क्रैच है, खरोच तक भी नहीं लगा है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाए, उसे खरोच लगते हैं, हाथ में पैर में छिल जाता है, कुछ तो होता रहता है। चलो हड्डी तोड़े ना तोड़े, कम से कम छिल जाता है ना, है। किंतु हमारे गोपाल के जो है तनिक भी किसी प्रकार से जो है खरोच तक नहीं लगा है, स्क्रैच नहीं थी, एक नाखून तक भी कहीं पे नहीं लगा। और गोपाल वासु है। अच्छा, ये सब जो देख करके ब्रजवासी तब भी नहीं समझते, विचार नहीं करते ये कृष्ण भगवान है। इतना ही वो समझते हैं ये कृष्ण जात जो सुरक्षित हुई, एक ही क्या है, नारायण की कृपा से है। कृष्ण नारायण है, ये सब ये नहीं लेते, विचार नहीं होता। नारायण की कृपा से नारायण ही जो है गोपाल को सुरक्षित रखा, प्रोटेक्ट करके रखा, ये भावना दिखा है। शुद्ध वात्सल्य की यही विशेष वैशिष्ट है। इसलिए मैं किस लिए कह रहा था, ये विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा जी के दो प्रकाश, एक है संयोगिनी और एक वियोगिनी। ये वियोगिनी जो राधा जो है बामा राधा, वियोगिनी राधा, यह कहाँ आई, उद्धव क्या है। और उद्धव आकर के इसको देखा जहाँ पर विशाखा कुंड है। उद्धव क्या में क्या, कौन से कुंड है, विशाखा कुंड है। और दूर से उद्धव देखा है। तो यहाँ पर जो कुछ वर्णन होते जा रहे हैं, मैंने जो कहा ये श्रीमती राधा के मुखारबिंद के कृष्ण के 3 जन्म की बात कैसे बोल दिया राधा जी, बोले ये उनकी बात नहीं है, दूसरे से सुना उसको बोल दिया है। ये कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, अथवा पूर्व जन्म में वामन देव थे, ये उनकी अनुभूति है ना, कुछ नहीं सुना, मैं बोल दिया, सुना हुआ कथा है। इसके भी उदाहरण हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देते हैं। जैसे किसी के बेटी के शादी होती है, गरीब बैल है, जब उसके दुल्हन बोलते हैं, दुल्हन के जब सजाया जाता है तब कुछ अलंकार आदि जो है वो किराए में लाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी की, दुल्हन की पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है अपने बेटी की शादी में अनेकों स्वर्ण अलंकार आदि के द्वारा सजाया जाए। वो क्या करते हैं, किराए में लेकर के आते हैं, ऐसा समझिए, किराए में लाते हैं और किराए में ला करके बेटी को सजा देते हैं। और जब विवाह जब हो जाती है वो किराए से लिए हुए जितने भी स्वर्ण अलंकार वो उनको वापिस दे देते हैं। ऐसा समझिए, यहाँ तक भी बेटी के शादी के बाद, ब्याह होने के बाद उनके पति घर तक पहुँचा देते हैं, और उनके पति के माने ससुराल में पहुँच जाते हैं, तब ये सारे जो अलंकार जो किराए में लेता उसको लेकर के स्वर्ण अलंकार को दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका विरह दशा में दिव्य उन्माद दशा है, जो सब आदि बोलते जा रहे हैं, ये केवल अपना कथा नहीं है, ये सब क्या है, किराए से लिया, मैंने दूसरे से सुना, पूर्णमासी से, उसके बोल रहे हैं। अभी आइए हमें कथा में, इसलिए कहते हैं भ्रममय चेष्टा सदा प्रलाममय बाद है, लोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, खने खने खीन है खने अंग फूले। उसी प्रकार महाप्रभु की जो चेष्टा आदि जो है विरह आदि में है, और कभी प्रलाप आदि करते रहते हैं, और महाप्रभु के शरीर में जो विकार आदि अष्टसात्विक विकार जो है, रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण है, ये कैसे है, कहते हैं
लोमकूपे रक्तोद्गम, महाप्रभु के ये जो लोमकूप माने ये हेयर जो शरीर के जो हेयर स्टैंड एंड एंड, वो उसमें ये होता है चारों तरफ इतने इतने लाल लाल हो जाते थे यार, उसे मानो खून निकाले वाले ऐसे लाल। एक तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर तब तो कांचन गौरंग इतने इतने गोरे हैं, और उससे जब वो लोमकूप ये बाल जो है उसके चारों तरफ जब वो लाल लाल वर्ण हो जाता है, वो भी क्या वर्ण, इसलिए उसको कैसे वर्ण उदाहरण दे रहे हैं, सिमुलेर कांटा जन्म, रुई होता है ना है, इस रुई के जो पेड़ होता है बहुत लंबी पेड़ होता है, सिमुल पेड़ कहा जाता है। पता नहीं इधर के कौन सा पेड़ खाते हैं, क्या पेड़ खाते हैं, नहीं है, को उससे रुई निकालता है, कटन का जो है एक है, वो जो एक छोटा छोटा इधर 3 फुट 4 फुट जो, वो नहीं, बड़े बड़े पेड़ होता है आज, हाँ ठीक बिल्कुल जो है इतना इतना बड़ा बड़ा करके वो झूल जाता है फल जो है, और वो फट जाता है, फिर उसके जो है रुई जो है हवा में ऐसे उठता रहता है, देखा है ना कभी कभी, देहात में दिखाई गया है, ये तो ब्राजील में सब जगह दिखाई पड़ता रहता है। मैंने इसको देहात उदाहरण दिया, ब्राउन कलर का छोटा सा सील रहता है, सील, हाँ कॉटन नहीं रहता। अच्छा, और उस पेड़ के जो उस पेड़ के ऊपर जो कांटे होता है इतना बड़ा बड़ा होता है, देखा मैंने, वो देखा है, वाइट वाला पेड़ नहीं देखा। महाप्रभु हैं कि जब ये समस्त विरह दशा होता था, महाप्रभु के लोमकूप जो है वो सिमुल के कांटे के भांति हो जाता है, इतना बड़ा है। इसलिए कह रहे लोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, और महाप्रभु के जितने दांत जो है बिल्कुल ऐसे हिलता रहता था, खने खने अंग खीन हाय खने अंग फूले, कभी कभी देखते देखते चैतन्य महाप्रभु के अंग शरीर से बिल्कुल दुगले पतले हो गया, और कभी कभी फूल जाता है ऐसे साधारण मनुष्य में नहीं होता है, इसलिए कहते हैं अंग खनहीन हाय खने अंग फूले, गंभीरा भीतर रात्रि नहीं निद्रा लव, गंभीरा के अंदर महाप्रभु रहते हैं, एक क्षण काल भी लवन, एक क्षण काल भी महाप्रभु की नींद नहीं आती है। भित्ते मुख सिर घसे खत है सब, और महाप्रभु को भी गो गो कर शब्द करते थे, और फ्लोर पर जमीन पर महाप्रभु अपने मुंह के जो ऐसे घिसते थे, कारण क्या कौन बताएंगे, कभी दीवार पर महाप्रभु ऐसे मुंह के घिसने, क्यों महाप्रभु दीवार पर क्यों घिसने लगे, इसकी कारण कौन बताई और घिसते थे महाप्रभु के मुंह ये लाल हो जाता था, होंठ नाक इस तरफ क्या होता है बिल्कुल रुनाभ लाल वर्ण हो जाते थे, इसलिए कहते हैं कभी कभी खत्म भी हो जाता है, घा जैसे दिखाई पड़ता है। 3 दरे कबाड़ प्रभु जाए न बाहिरे, कभू सिंह दरे पड़े कभू सिंधु निरे। उस समय जो है गोमीरा के 3 दरवाजा है बंद रहता है, क्योंकि कभी कभी तथापि चैतन्य महाप्रभु गंभीर से कैसे निकाल करके आते थे कौन बताएंगे, ये ऐसे अपराध है। और आकर के चैतन्य महाप्रभु कभी सिंह दरवाजा के पास आकर के गों 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 करके शब्द करते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देख करके गिरिराज गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन मान करके नित्य गीत आदि करते थे, श्लोक आदि, हंताय उद्री अबला हरिदास वर्ज जद राम कृष्ण चरण पर्श प्रमोद मानंग तनति सहगोप गौणी पानीय सुजवस कंदर कंद मोलई। वहाँ पर श्लोक के उच्चारण करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की महिमा महापुरुष स्वयं अपने मुखार बिंद से कीर्तन करते हैं श्लोक को, वेणुगीत के श्लोक है। कभी चैतन्य महाप्रभु
चटक पर्वत को देख करके है, वही गिरिराज गोवर्धन, समुद्र के नील जल देख करके, नीला जो पानी जो है, नीला पानी को देख करके महापुरुष सोचते थे ये जमुना है वृंदावन की है। उपवन वहीं पर गोविंद क्या बोले जगन्नाथ वल्लभ जो बगीचा है, उस बगीचे को देख करके महाप्रभु के मन में वृंदावन की उद्दीपना होती है, वृंदावन की स्मृति होती। वहीं पर सुंदर सुंदर वृक्ष आदि देख करके महाप्रभु रास लीला की एक एक श्लोक याद करते थे हैं। जैसे राधा गोपियाँ कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियाँ है महाउन्माद दशा में वृक्ष आदि को प्रश्न पूछने लगे हैं, वर्णन है ना, हे वृक्ष आम्र वृक्ष आम के पेड़ हो, नहीं तुम तो रसालो सबकी रस देने वाले हो, हैं रसालो माने की माने सबकी रस देने वालों, और रसालो माने आम्र वृक्ष भी कहा जाता, आम के पेड़ की कहा जाता, रसालो वृक्ष कहा जाता है। और कहते हैं जे तुम इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हो, ये कृष्ण के तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये बताओ कृष्ण का। और भी कहते ये वृक्ष नहीं, ये मनो संत महात्मा है, जमुना पोकुले, जमुना के ऊपर में जितना वृक्ष आदि है ये वृक्ष नहीं है, मानो संत महात्मा है। संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, कलिकाल में सब झूठ न बोलने वाले संत महात्मा मिल जाते। किंतु वहां पर कह रहे हैं आप लोग संत महात्मा हो, आप लोग झूठ नहीं बोलते हो, हैं हे कविता हे आम्र, आप लोग के जीवन परोपकार में ही तो लगे हुए हैं। इस करके पेड़ क्या है, उनके सारे जीवन ही सब कुछ जो है दूसरे के उपकार में ही लगते हैं, परोपकार करते हैं। यहाँ तक भी उसको भी छाई भस्म भी करा दे, जला भी दे, उसको राख भी। फिर कृषक क्या करते हैं, खेती में खाद के रूप में व्यवहार करते। खाद समझते हो, फर्टिलाइजर है। देखो है, हमने देखा ना, मैं गया था कहाँ ब्रज में, जो अमाजन नाम सुना है, अमाजन नाम सुना, अमाजन नदी, अमेजन और अमाजन है, देखा मैंने वहाँ पर इतने जंगल है, उस जंगल को थोड़ा साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, और उस जंगल में ना जाने कितने कितने बिहड़ प्रजाति रहते हैं, आप नहीं समझते हैं। कितने 40,000 प्रकार के जो है विशेष प्रजाति रहते हैं, सांप तो है ही है। और इसके अलावा ना जाने कैसे है, ये जो छोटा छोटा क्या बोलते हैं, पिपरा की क्या बोले, चिट्टियाँ जो है, एंड नहीं कितने प्रकार के हैं आज वृक्ष आदि। तो उस जंगल के क्या करते, कहीं कहीं जो है आग लगा देते, कम से कम खेती आदि करने के लिए हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ऊंची ऊंची पेड़, आग लगा देते। उसके और कोई उपाय नहीं है, काटेंगे कैसे हैं, काट के रखेंगे कहाँ, आसमान नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे सुना, देखा भी मैंने, चारों तरफ पेट्रोल डाल देते हैं, आग लगा देते। उधर तो गर्मी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, इतना गर्मी होता है। मैं तो गया, देखा मैंने, मैं नाउन और ये संस्थान में देखा, इतने अगर जंगल को आग लगा दिया। अच्छा, जो पेड़ जो मैं ही करता, पेड़ में जो आग लगी, पेड़ छाई भस्म हो गया, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर वही जमीन में उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज के रूप में, खाद के रूप में यूज करते हैं। देखो पेड़ अपने सब कुछ दे करके फिर भी मनुष्य की उपकार करते रहते, उपकार नहीं करते। इसलिए गोपियां कह रही हैं
हे जमुनापोकल, जमुना के उपकल स्थित वृक्ष आदि तुम तो परोपकार है। जैसे साधु परोपकार करते हैं अपने जीवन दे करके, है। संत महात्मा की लक्षण क्या है? दूसरे की उपकार करना, प्राण अर्थ धिया वाचा सेवा साधन आचरण में सदा, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं ये वृक्ष आदि, आप लोग तो जमुना, एक तो जमुना के उपकूल में रह रहे हो, है, और जमुना के निर्मल जल आप पान करते हो, इसलिए आप लोग की चित्त है निर्मल है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे भोजन करते हो ऐसी तुम्हारी बुद्धि मंत बनता है, इसलिए गोपियां उसी प्रकार कह रही है, हे वृक्ष आदि आप जमुना के उपकूल में रहते हो, इसलिए जमुना के निर्मल स्वच्छ जल आप पान करते हो, है, इसलिए आप लोग के चित्त में किसी प्रकार कुटिलता नहीं है, छल कपट नहीं है। जैसे भोजन करोगे उसी के अनुसार तुम्हारा मन बनेगा। इसलिए कहते हैं ये वृक्ष आदि, कहाँ के वृक्ष आदि कहा है? जमुना की तट पर जो है, आप जमुना के निर्मल जल पान करते हो, इसलिए आप लोग के हृदय में किसी प्रकार छल कपट की स्थान नहीं है। इसलिए आप लोग ऊंची ऊंची वृक्ष है, तो ऊंचे वृक्ष होने के नाते आप लोग कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, समझ में आ रहा है? कृष्ण के दर्शन हो रहे तुम्हारा, है। इसलिए तुम बताओ हमारे प्राण गोविंद अभी कहाँ है, को किस तरफ गए, है? उस समय वृक्ष तो स्थावर है और बात ही नहीं करते, इसलिए वृक्ष कुछ नहीं बोले। और इतने समय हवा के झुक के हवा आई है, और हवा आने के साथ ही साथ वो वृक्ष के कुछ डाल जो है ऐसे हिलते डुलते हुए मानो भूमि के स्पर्श करने लगे। हवा दिन देख करके गोपियां विरादशा में कहने, देखो ये वृक्ष क्या कर रहे हैं, सिर हिला करके मानो कह रहे हैं हम नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे, हैं? जैसे किसी के नहीं बोलना है तो सिर से कहते नहीं, सिर हमारा हिलता है कि नहीं हिलता है? ठीक उसी प्रकार हवा से, झुक के हवा से जब कोई वृक्ष के शाखा आदि जब ऐसे हिलने लगे और धरती की तरफ जब झुकने लगे, गोपियां कहने लगे देखो ये वृक्ष कैसे है, हम लोग के कुछ नहीं बोल रहे और मना भी कर रहे हैं, धिकता हमारी जीवन। अथवा गोपियां इसी भावना को कह रहे, देखो वृक्ष तो बहुत विशाल है, बड़ी लंबी है, किंतु ये कैसे कंजूस है। उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार धनी व्यक्ति के देख करके, बात धनी गृह के देख करके अत्यंत दीनहीन भिखारी सोचते हैं एक ही धनी व्यक्ति के घर में जाकर के आज मेरा अपने झोली को मैं भर लूंगा, इतना बड़ा व्यक्ति है। जैसे हम दादू से भिक्षा जाते हैं, बड़े घर में जाए, छोटे घर में तो थोड़ा सा आटा देंगे, बड़े घर में जाए कम से कम एक घर में जाए तो 10 किलो आटा मिल जाएगा। 10 घर घूमने से यहाँ 10 किलो आटा नहीं होते, एक घर में 10-15 किलो आटा हो जाएगा, है। इसी प्रकार विचार करके भिखारी क्या करते हैं, बड़े बड़े घर में जाते हैं, छोटे घर में नहीं जाएंगे। झोपड़ी वाले घर में जाने से क्या ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आटा देंगे, और बड़े बड़े घर में जाओ तो है उनके पास बहुत धन संपत्ति है, पैसा भी दे देंगे और हमारी झोली भर करके आटा भी दे देंगे। बस एक घर में जा करके मेरा सारे पूरा हो जाएगा, भिक्षा पूरा हो जाएगा। ऐसे विचार करके जब वो भिखारी धनी घर में जाते हैं, किंतु होता है क्या, उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? धनी व्यक्ति आटा देते नहीं, थोड़ा सा जो वो ब्रज में एक है ना, एक छोटा कटोरी रहता है, उस कटोरी के क्या कहते हैं, तेल कटोरी कहते हैं। हाँ, तेल कटोरी समझते हो, छोटा इतना छोटा कटोरी होता है, उसमें तेल रखते हैं, कभी कभी शरीर पर तेल लगाने के लिए, है, उसके तेल कटोरी कहा जाता है, तेल कटोरा है, बिल्कुल छोटा जैसे है, 25 ग्राम से ज़्यादा आटा नहीं आए। वो भी उसको धो करके लाए ना,
है, धो करके लेके कपड़े में साफ कर ले तो होता है, और उसमें करके आटा दे। वो आधा आटा कहाँ लगा हुआ है, उसे कोई, और ऊपर से वो भी देते हैं ऊपर से है, और ऊपर से जो देते हैं, ऊपर से वो आटा को ऐसे देते हैं ना झोली को, है, आधा आटा जो है झोली में और आधा आटा हवा में उड़ जाता है, कुछ नीचे भी गिर जाता है। बोलो वृंदावन, देखा ऐसे, हमें तो अनुभव है, मैं तो साक्षात है। देख, गरीब घर में जाओ, श्रद्धा के साथ कोई बैठाएंगे, आसन देंगे और कटोरी भर करके आपको आटा दे देंगे। किंतु गरीब घर में जाओ, वो तो दरवाजा खोलना तो बहुत दूर की बात है, और ऊपर से बोले बाबा आ गया चलो, है, आपने झोली का ऐसे खोला और ऊपर से आटा ऐसे फेंकने लगे, हैं, कुछ आटा तो उठ करके चले जाते हैं, और कुछ आता झोली के अंदर, कुछ आता आटा झोली के बाहर, है। भिखारी जो सोचते हैं, किंतु फल होता है अलग। ठीक उसी प्रकार ये गोपियां कह रही हैं, ये वृंदावन के जो बड़े बड़े वृक्ष मानो धनी है, किस धनी, कृष्ण धन में धनी है। गोपियां विरह दशा में है, महाभाग की दशा में कहते हैं हम लोग तो निर्धनी है, कृष्ण धन हमारे पास नहीं है, दुखी है, हमारे पास कृष्ण धन नहीं है। ये वृक्ष आदि ये कृष्ण धन में धनी है। क्यों? कृष्ण यही वृक्ष के नीचे होते हुए गए, यही वृक्ष के कृष्ण ने आलिंगन किया है, चुम्बन किया, इसलिए वृक्ष धनी है, हम निर्धनी है, हम दुर्भागा है, दुखित है। ऐसे गोपियां अपने को धिक्कार देने लगी है। किंतु देखो ये वृक्ष आदि हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। बोले क्यों नहीं बताया? ये वृक्ष जो है पुरुष जाति है। फिर गोपियां कह रही हैं महाभारत दशा में, ये वृक्ष कैसे पुरुष जाति है? पुरुष के हृदय अतीव कठोर होता है? साधारण रूप में पुरुष के हृदय कठोर होता है, और माता व स्त्री के हृदय कैसे होता है? कोमल होता है? माता जननी स्वरूप कहा गया है। माँ के क्या कहते हैं? माँ भी स्त्री है, किंतु स्त्री में जननित्व भाव वो क्या है? वात्सल्य भाव रहता है, स्नेह ममता रहता है। एक पुरुष में जितने स्नेह ममता रहता है, उसके 10 गुना 1000 गुना जो है स्नेह ममता किस में रहती है? स्त्री में। एक स्वाभाविक वृत्ति होता है कि नहीं है? मां के हृदय में जो स्नेह ममता, पिता के हृदय में वो स्नेह ममता उतना नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है? ये स्वाभाविक रूप में ही है। बोले आप कैसे समझोगे? उत्तर ये देता है, मां के स्तन से दूध निकलता झरता है। पिता के भी स्तन है, किंतु पिता के स्तन से कभी दूध निकालता नहीं। वो दूध निकालना यही जो है वात्सल्य भाव के एक विशेष प्रतीक माना जाता है। समझ में आ रहा है? वात्सल्य भाव के जो प्रतीक क्या है, कैसे समझे? वात्सल्य भाव माँ के हृदय में जो वात्सल्य भाव, पिता के हृदय में वो वात्सल्य भाव उतना ही नहीं, अथवा दूसरी प्रकार कहा जाए। हमारे जीव गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं, उलाहना दे रही हैं। देखो वृंदावन की जमुना के उपकूल में तट पर जितने वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष है, ये सब क्या है? पुरुष जाति है। और पुरुष जाति होने के नाते इनके हृदय कोमल नहीं है, कठोर है? कोमल नहीं है, कठोर है। कठोर चित्त वाले उदार नहीं होते है। उदार चित्त वाले कैसे होता है? उनके लक्षण यही दिखाते हैं, ममता रहता है, स्नेह रहता है। इसलिए गोपियां कहने लगी, देखिए वृक्ष आदि पुरुष जाति है, इनके हृदय में दया भाव उतना नहीं है? चलो सखी हम स्थान को छोड़ करके चले। उस समय विरह कातरा गोपियां उस वृक्ष के छोड़ करके आगे चले, विचार करने लगे, चलो
हम स्त्री हैं, स्त्री के पास जाकर के अपने मन की वेदना के दुख को हम प्रकाश करें और कृष्ण के बारे में हम पूछें। ऐसे विचार करके गोपियां ने क्या कि वृंदावन के बड़े बड़े वृक्ष के छोड़ करके कहाँ चले? तुलसी, श्रीमद तुलसम, तुलसी स्त्री है? इसलिए हम स्त्री जाति है, स्त्री के पास ही हमारी हृदय की कथा व्यक्त करेंगे। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं स्त्री जो है अपने स्त्री के पास अपनी सारी कथा को जो है बताती है, जितने भी गुप्त कथा हो वो बताए। इसलिए चलो सखियों, ये पुरुष जाति वृक्ष के पास हमारे को लेन देन नहीं, ये कठोर हृदय वाले है। कहाँ जाए? हमारी भांति कोमल हृदय वाले स्त्री जाति किसके पास? तुलसी के पास जाए, तुलसी के पास। उस समय गोपियां तुलसी के देख करके कि ये तुलसी कृष्ण प्रिया। तुलसी कैसे है? कृष्ण के प्रिया कहा जाता है, कृष्ण प्रिया है? आज सुन, क्योंकि भगवान श्री हरि क्षणकाल तुलसी बिना नहीं रहते हैं। जैसे प्रिया प्रिय एक दूसरे से कभी बिछोड़ नहीं होते हैं, साथ में ही रहते हैं। प्रिया प्रिय संग बिना है, प्रिय प्रिय संग में ही रहते हैं, कभी बिछोड़ते नहीं है? आज समझ, पुरुष कभी अलग बैठ सकते हैं, किंतु स्त्रियां के स्वभाव होता है क्या? एक स्त्री बैठे ना, दूसरे मुंह पर जाके घुसड़ के बैठेगी। देखना, स्त्रियों की एक स्वाभाविक होता है स्त्रियों के साथ घुसड़ करके माने गाय शरीर को सर लग रहे बैठे, ये स्वाभाविक होता है, निकट में बैठे हैं। और पुरुष क्या करे? इतना बड़ा मंदिर है, बोले अलग अलग बैठो, क्या लेना है, क्या लेना? ठंडी के समय है, दीवार पर है ऐसे लगा करके है, और अच्छी जो है कंबल ओढ़ करके हरिनाम करे, हरिनाम करते करते आंख खोलते हुए सो जाती, आंख खोलते हुए सो जाती है, होता है कि नहीं? किंतु स्त्रियों में ये एक स्वभाव होता है निकट। तो उसी प्रकार मानो गोपियां पहली तो तुलसी कह रही हैं, तुलसी तुम कृष्ण प्रिया हो, है? प्रिया होने के नाते कृष्ण तुमसे कभी वियोग नहीं करते, छोड़ते नहीं, विच्छेद नहीं होते। स्वयं भगवान के ऐसे नियम है। तुलसी के प्रति कृष्ण के इतने आदर, बात तुलसी कृष्ण के प्रति इतने आदर न होते भविष्य थे। भगवान खाने में, बैठने में, सोने में तुलसी छोड़ करके कुछ नहीं करते हैं। शास्त्र में है, यदि भोग लगाना है तुलसी लगा करके लाओ तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। हैं 56 व्यंजन तुलसी बिना कृष्ण ना करे ग्रहण, चैतन्य भागवत में। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने ठाकुर जी के लिए बहुत भोग तैयार किया, लगा दिया और सब कुछ दे दिया है, आचमन दिया है, आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमन सब कुछ दे दिया, किंतु एक चीज देने में भूल गया। वो कौन सा था? तुलसी। तुलसी जो है उस भोग में डाला ही नहीं है, ग्रहण नहीं करेंगे। तुम जितने निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्ध सदाचार के साथ भगवान को भोग लगाया, किंतु तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण। यहां तक भी गोविंद की जो कुछ भी करते हैं, बैठते हैं गोविंद, तुलसी चाहिए। वो सालग्राम है ना, सालग्राम नारायण जो है, सालग्राम शिला कैसे रखा जाता है? चौबे जी बताओ। तुलसी के चंदन लगा करके फिर सालग्राम शिला रखा जाता है, ये विधान है। आज हरिभक्ति विलास में सालग्राम कभी अकेला नहीं रहते। सालग्राम शिला को रखने के लिए सचंदन तुलसी रखो, उसके बाद सालग्राम रखो, नारायण शिला, फिर उसके ऊपर फिर दूसरी तुलसी चंदन रखना पड़ता है। अर्थात खाने में, बैठने में, सोने में। माला पहनाओ ठाकुर जी के, किंतु यदि तुलसी नहीं हो वो माला आपके ग्रहण नहीं करेंगे। हैं
आज समझ, बड़े गजर की ये माला क्या बोला, गजरा माला लगा देने से ठाकुर जी थोड़ी ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी देखेंगे ये इसमें तुलसी है कि नहीं है। ऐसे शास्त्र में विधान है, हरिभक्ति विलास में लिखा गया सारे, भगवान के जो कुछ भी अर्पण करो तुलसी, तो ईश्वर कहते तुलसी बिना 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण। गोपियों की यही प्रकार, यही इसलिए कह रहे हैं ये तुलसी तुम कृष्ण प्रिया हो, तुम्हारे से साथ गोविंद की कभी विच्छेद नहीं होता है। आसन किंतु इतने तो स्तुति की, तुलसी कुछ नहीं बोले। देखे आगे गोपियां, आगे थोड़ा आगे तुलसी के सन्निकट में देखा और तुलसी हंस रही है। कैसे हंस रही है? तुलसी जो फूल होता है ना छोटा छोटा, आप देखोगे थोड़ा सा जो पर्पल कलर के होता है, सफेद वर्ण भी रहता है, पर्पल कलर जो रहता है, बेगनी वर्ण रहता है। ऐसे लग रहे मानो तुलसी हंस रही है, दांत निकाल करके। दांत सफेद सफेद जो दाग है ना, तुलसी फूल देखा कभी? तुलसी फूल देखा ना तुलसी है, एक होता है पर्पल, ऊपर को होता है पर्पल कलर और नीचे के होता है थोड़ा सा जो है सफेद वर्ण होता है। ये नीचे के सफेद वर्ण देख करके गोपियां महाभवदशा में चिंतन कर रही हैं, ये देखो तुलसी कैसे हंस रही है। बोले किसने हंस रही है? एक सखी पूछने लगे, सखी बताओ तुलसी किसने हंस रही है? अरे सखी तू जानते नहीं हो, गोविंद यही तुलसी के पास होती है जब गए और तुलसी के क्या क्या चिमटी काट गई। चिमटी समझते हो? हैं क्या बोला? पिंचिंग करके गए। हैं जैसे किसी के साथ हमें प्रेम रहता है, लड़का लड़की से प्रेम रहता है ना, यो इशारे के साथ बोलते हैं, और कभी कभी नाखून के तरह ऐसे इशारा करके चलो है पिंचिंग कर देते। ठीक उसी प्रकार कृष्ण यही तुलसी बगीचा होते हुए गए और जाने के समय तुलसी की जो है पिंचिंग करके पिंच करके गए, और गोविंद की नाखून स्पर्श प्राप्त करते ही तुलसी के हृदय में काम की विकार, आनंद की विकार उत्पन्न हुई है, जिसके कामलेख कहा जाता है। हाँ समझिए, ये समस्त विचार दिया है। ये कृष्ण इसी स्थान पर जब जा रहे थे तुलसी बगीचा होते हुए, और तुलसी के क्या की थोड़ा उनको पिंच करके गए अथवा नाखून, और देखो तुलसी कृष्ण की हस्त कमल के प्राप्त करके, बाग नखचंद्र के स्पर्श प्राप्त करके तुलसी के हृदय में कितने आनंद हो रहा है, इसलिए तुलसी हंस रही है। ये गोपियों के भाव है। तुलसी का स्वभाव जब तो पुष्प फूल विकसित हुए हैं, किंतु गोपियां क्या कर रही हैं? ये तुलसी देखो गोविंद के नख चंद्रमा के स्पर्श प्राप्त करके, और कृष्ण स्पर्शजनित एक सुख होता है? कृष्ण के क्या होता है? स्पर्शजनित। कृष्ण जो यदि आपके स्पर्श करें, आप कृष्ण के स्पर्श करें, दोनों में कोई कहो तो हृदय में क्या होता है? उल्लास होता है, स्पर्श आनंद होता है। इसलिए तुलसी है स्पर्श करे गोविंद के अंग स्पर्श प्राप्त करके, देखो तुलसी हंस रही है। चलो सखी हम तुलसी के पूछे, ये तो स्त्री जाति है, मैंने कहा स्त्री जाति एक दूसरी जाति की कभी छुपाते कुछ नहीं, बताएंगे जरूर है। इनके बोल करके गए शायद कृष्ण, हमारे प्राणकांत कृष्ण, ये तुलसी के बोल करके गए। ये किस तरफ गई, कहाँ है वो? चलो सखी गोपियां तुलसी पास आकर के मानो पूछने लगे, हे तुलसी तुम तो गोविंद प्रिया हो। तुलसी गोविंद प्रिया, तुम्हारे साथ गोविंद की तो कोई विच्छेद नहीं होते। ये तुमने बताओ हमारे प्राणकांत गोविंद किधर गए, कहाँ है? सद सद अभी गोविंद तुमको स्पर्श करके गए और ये काट कर गए, क्या बोलते हैं, नाखून के द्वारा पुश करके बताओ। किंतु तुलसी कुछ नहीं बोले है। गोपियां तुलसी के प्रश्न करने पर तुलसी उत्तर नहीं दिया। गोपियां कहने लगी, एक गोपी कहने लगी ये तुलसी क्या है? स्त्री जाति होने पर भी ये स्त्री जाति में और गुण तो है ही अनेक, किंतु दोष है। स्त्री जाति में दोष क्या है? गुण तो मैंने बता दिया बहुत है। मातृसुलभा है स्त्री जाति, परोपकारी होते हैं
सच बोलते हैं, हृदय में सदा सर्वदा सबके प्रति जो है समान भावना आदि रखते हैं, ममताशील होती है वो, है। किंतु तुलसी में गुण दोष क्या है? अभी दोष के बता रहे हैं। गोपियां कह रही तुलसी क्या है? ये स्त्री जाति होने के नाते इनके दोष एक है क्या? एक स्त्री दूसरी स्त्री के जो है वो ऐश्वर्य सुख आदि देख नहीं पाते, जिसको को वाइफ होता है ना, है सदा ईर्षा रखते हैं। हम स्त्री जाति है, ये तुलसी भी स्त्री जाति है, इसलिए स्त्री जाति होने के नाते ये हम लोग के प्रति क्या रखते हैं? ईर्षा भाव रखते हैं। अरे पति तो एक ही हुई, तुम्हारे पति हमारे पति कैसे रखें? हैं? आज समझो। इसलिए गोपियां ये कर रही हैं, तुलसी कैसे है? स्त्री जाति होने के नाते हृदय में असूया अथवा ईर्षा भाव रखते हैं, ईर्षा भाव रखते हैं, जलासी रखते हैं। इसलिए तुलसी नहीं बोल रहे। अथवा स्त्री जाति होने के हम लोग के दुख है देख करके देखो कैसे हंस रही है। अरे स्वयं गोविंद के साथ मिले, गोविंद उनके जो है स्पर्श करके गए, नखर स्पर्श किया, नाखून की तरह उनको स्पर्श किया, किंतु देखो तुलसी कैसे निष्ठुर है। तुलसी कुछ नहीं बोले। भले ये तुलसी में ये भाव नहीं है, किंतु गोपियां अपने हृदय के भाव मानो व्यक्त कर रही है, बोल रही है। इत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखाते जा रहे हैं। ये समझते क्या? प्रेम की अनेक उच्च स्तर में जागृत स्नेह मान प्रणय आदि भाव में जागृति होता है। साधारण जीव के तो संभव ही नहीं है। साधारण जीव कहाँ तक, एक साधारण साधक प्रैक्टिशनर कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आसक्ति तक। और भाव में जाने के बाद, भाव के आभास में वो तो कुछ समय तक रहते हैं, इसके बाद शरीर छोड़ देते हैं, किंतु भाव उसके शरीर को सहन कर नहीं पाते। हम कहते हैं इसके भाव हो गया, भाव नहीं हो गया, भाव हो गया। क्या बोला? भाव नहीं हो गया, भाव हो गया। भाव समझते हो? जब वो धान गेहूं के उबालते हैं ना, है आज ऊपर से जो गर्म हवा ऊपर के ऊपर चलते हैं, हमसे कहते भाव आ रहे हैं। भाव और भाव है, समझे? इसलिए ईर्षा, देह ईर्षा आदि इसमें रहता है। स्त्रियों में अनेक गुण है, किंतु एक अपगुण क्या है? ईर्षा रहती है। ईर्षा किसको कहते हैं? किसी की उत्कर्षता देख करके हृदय में जलन होता है, उसके ईर्षा कहते हैं। उज्जवल मुनि ग्रंथ में एक डेफिनेशन भी दिया है। आज समझिए, एक जीवन में एक सीख लो। यदि आपके जीवन में धनी बनना है तो दो सीख लो। अमेरिकन नीति शास्त्र में हम पढ़ा था, आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट भी आपको लिखा पड़ेगा। यदि धनी बनना है, कभी अपने सोर्स ऑफ इनकम किसी को बोलना नहीं चाहिए। क्या बोला? हमें धन कहां से आ रहे हैं, मैं खर्चा करूं, लोग तो देख रहे हैं, लोग सोचेंगे अच्छा इसके पास इतना धन कहां से आ रहे हैं, हम ही भी ऐसे मिले। तुम यदि कह दो ये फलाना व्यक्ति मुझे दे रहे हैं, मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, मेरा शिष्य दे रहे हैं, वही व्यक्ति क्या करेगा? सुई के भांति उसी व्यक्ति के पास घुस जाएगा और आपकी निंदा करके धीरे 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 अपने बस में लेंगे और तुमको बिल्कुल एक्साइट कर देंगे। ये जगत की नीति है, हम नहीं करें। नीति चाणक्य नीति में ऐसे है, आप देखना, इंटरनेट में पढ़ लेना। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, धनी बनना है कभी किसी को अपने सोर्स ऑफ इनकम के मत बोलना। ये व्यक्ति मुझे दान दिया, मैं इसलिए दान दे रहा हूं, तो जो व्यक्ति है ना, कहते अच्छा तुम्हारे इतने ये व्यक्ति से दान आ रहे हैं, वो धीरे 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 उसी व्यक्ति के पास जाकर के तुम्हारे क्या करेगा? वो है बुराई करेगा और अपने करेगा, अपने क्या करेगा? बखान करेगा,
है, और धीरे धीरे उनके मन में ऐसे जाल फैला देगा, कालीमा फैला, कालीमा नहीं, उसके मन को विकार कर देगा, झूठ मूठ बड़ा कर देगा। समझ में आता है? हम नहीं करें, नीति शास्त्र में कहते हैं, आप भी अपने जीवन में देखना है। भाई इतने दान तुम कहाँ से दे रहे हो? तुम साधु हो, करोड़ रुपया कहाँ से खर्च कर रहे हो? तुम कह दो फलाना ये व्यक्ति मेरा एक शिष्य मुझे दिया, बस रातों रात वो फोन करेगा आपको, उसका नहीं करेगा, उसके जो वो जो धनी व्यक्ति के जो मित्र जो है उसको फोन करेगा, और उससे साथ धीरे 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 आपके शिष्य को वो सिद्ध करेगा। कि जगत के है, सबके पास कहीं नहीं कहीं तो दोस्त तो रहता रहता है। भगवान के भांति 64 गुण में गुणान्वित तो नहीं है कोई, है कि नहीं है? हम सच बोल रहे कि नहीं? आप देखना, हम हो आप हो कोई भी हो, है दोस्त तो कहीं नहीं कहीं रहता है, बोलने में, चलने में, खाने में, बोलने में कहीं के दोस्त रहेगा। उसी दोस्त को क्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर आपको सुनाएंगे और उसके मन को क्या करते, कालीमा कर देंगे, और धीरे धीरे अपने बखान करेगा। मैं जैसे करता हूँ वो कोई करता नहीं है, मैं जैसे जानता हूं गुरुदेव जो मुझे दे गए और किसी को दिए ही नहीं, ये भी बताएगा। हम जो बोलते हैं ना, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने से जब भी आपके हृदय में थोड़ा फुटे में, किंतु ये सत्य है कहेंगे, क्योंकि अपने आत्मा प्रशंसा करके और उस व्यक्ति को क्या करेगा, लुभाएगा। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया, कभी किसी को जो है आत्मा एक क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बताना चाहिए, यार नहीं तुम्हें फकीर बना देंगे। कोई भी व्यक्ति आपके, सभी व्यक्ति के यही होता है, भाई यार अरे ये व्यक्ति कहां से इतना आ रहा है, एक क्यूरियोसिटी, एक तो होता ही है, एक क्यूरियोसिटी जाती, कौतूहल जगते सबको है। मैं यहाँ पर जो कपड़ा दे सुखा महाराज आप तो संत महाराज, आपकी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके किसने दिया? सब पूछेगा नहीं पूछेगा? अरे भागवत करते हैं, सब कहते हैं महाराज ये भागवत कौन करा रहे हैं? अच्छा पूछेंगे नहीं, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हम तो कहते हैं गुरुदेव करा रहे हैं, आप लोग ही करा रहे हैं सब। यदि मैं कह दूं ये फलाना व्यक्ति दे रहे हैं तो वो देंगे नहीं एक पैसा भी, वो कर रहे थे, हम क्यों दें? अच्छा है कि नहीं? ऐसे होता है, वो भी एक ईर्षा एक भाव होता है। अब देखना, मैं सच कहते हैं नहीं, मैं तो भागवत करता हूं और कराता भी हूं, है आगे 2 महीने में 2 भागवत हो गया और तीसरी भागवत चलने वाला है। वो पूछे, हमें पूछते हैं सबसे, अच्छा महाराज बताओ ये भागवत कौन करा रहे हैं? यहाँ तो किसी का नाम नहीं लिखा गया, कई भागवत कराते हैं ना, ये भागवत एक कराते हैं, क्या है करता वो रहता है किंतु आजकल लोग वो नहीं लिखते हैं, बस है उसके सौजन्य से हो रहे हैं, बस वो लिख देते हैं, लिखा रहता है नहीं लिखना। आजकल लोग बहुत चालाक हो गए है, जो करा रहे कर रहे हैं, जिसका आप जो करो वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति करा रहे हैं भागवत, तो दूसरे व्यक्ति हम क्यों दे, भले उसके नाम हो रहा है और उसके नाम आएगा, ये व्यक्ति भागवत करा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति भाई वो कर रहे हैं उसके नाम हो रहे हैं, मैं क्यों दूं, मेरा नाम थोड़ी आएगा भाई। प्रतिष्ठा तो सभी चाहते हैं, है कि नहीं? सत्ता है कि नहीं? आप बताओ है, हम क्यों पैसा दे, वो धनी व्यक्ति फलाना व्यक्ति पैसा दे, उसके नाम आ रहे हैं, इसलिए लोग उसमें लिखते नहीं है। इसलिए उसी प्रकार कहा गया, ये कोटिपति बनने के लिए क्या चाहिए, एक तो इसमें और गुण है बहुत, ये कभी अपने सोर्स ऑफ इनकम को किसी को बोलना नहीं चाहिए है। तो यहां पर भी आ रहे हैं, ये गोपियां ये पूछ रही हैं, ये तो महाभाव की दशा में है सब, ये आरोप लगा रहे हैं सब है, तुलसी में है अथवा नहीं है, किंतु गोपियां अपने आप महाभाव दशा में, इसको एक प्रकार भाव होता है, इसके ईर्षा कहा जाता है, प्राकृतिक ईर्षा नहीं है एंड मंडन जलासी नहीं है, वो कृष्ण प्रेम जनित एक भाव उत्पन्न होता है, उसे ईर्षा कहा जाता है। ये प्राकृतिक जगत की ईर्षा जो है वो सार्थन्य सी होता है।
किंतु अपराकृत चित्त जगत में गोपियों की जो ईर्षा जो है, जलासी जो है वो सार्थक निश्चय नहीं, सब कृष्ण सुख तात्पर्यमय है। इसलिए तुलसियाँ कारीन, एक गोपियाँ कारीन, ये तुलसी स्त्री जाति है, हम स्त्री जाति है। पहले तो स्त्री जाति के बखान कर दिया है, पुरुष जाति को निंदा किया और स्त्री जाति को बखान कर दिया, फिर तुलसी की निंदा कर रहे हैं। क्या तुलसी है? ये कृष्ण प्रिया है, ये कृष्ण इनकी जो है अतीब जो है आनंद स्नेह करते रहती है। हम लोग के कृष्ण कहाँ है? गोविंद इसलिए जैन में नहीं कहा, गोविंद भोजन में शयन में तुलसी से ही संबंध रखते हैं, है कि नहीं? इसलिए भागवत में आ रहा है तुलसी कृष्ण प्रिय है, अत्यंत प्रिय। हम कहाँ गोपियाँ महाभाव दशा में दैन ईर्षा, दैन एक साथ में ईर्षा आ जाता है, दैन आ करके चित्त के ऐसे करते जा रहे हैं। हाय हाय दिखता है। इसलिए गोपियाँ कर ये स्त्री जाति ये हमें नहीं बताई, और हमको देख करके भी, हम लोग के दुखी देख करके भी क्या करते हैं? हंस रहे। वो भी फिर आ जाइए संसार की कथा है। मनुष्य जीवन में एक सीख सीख करके रखो, वो क्या है? तुम्हारे दुख में है सब ऊपर से कुछ कहेंगे, हाँ हाँ भाई तुम्हारे ये हो गया, मैं दुखित हूं, किंतु अंतर हृदय में क्या? अच्छा है, साले सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा ही, उसके घर जल गया, अच्छा ही, साला बहुत बढ़ रहे थे। हाँ, हम दोनों एक साथ में मकान बनाए इस कॉलोनी में आकर के, और मुझसे बढ़ करके 3 मंजिल बना लिया, 5 मंजिल बना लिया, अभी जल करके खाक हो गया, अच्छा हुआ। किंतु बाहर में जब आते हैं दुख करके आते हैं, अरे भाई तेरे घर जल गया, तेरे ये खत्म हो गया, नष्ट हो गया, हाय 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 विधाते। किंतु अंतर हृदय में क्या कहते हैं? मैं अभी तो 2 मंजिल बनाया नहीं, तीसरी मंजिल बना लिया, ठीक है जल के अच्छा ही, और भी तेरे जल हमसे भी और भी खत्म हो जाए। इस संसार में रीति ऐसी ही है। कोई किसी की उत्कर्षता, उत्कर्ष समझते हो, देख करके सहन नहीं होता है, हाँ? यही संसार देखना सच है, ऊपर से भी कहेंगे है। इसलिए कहते हैं दुख के समय ऊपर से तो सांत्वना देते हैं, किंतु क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं इसके दुख के समय इसके संपत्ति कैसे हड़प लिया जाए, है? यही होता है। और आपकी सुख देख करके वो ईर्षा करते हैं। ईर्षा समझते हो? जैसे आपके बच्चा कंपटीशन में फर्स्ट हो गया और उनके बच्चा फेल हो गया, ऊपर से तो कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारे बेटा अच्छा है, हमारी बेटा, किंतु मन ही मन जानते हैं हमारे बेटा फेल गया, तेरा बेटी भी फेल हो जाए। चलो शिव जी के आज 108 बिल पता चढ़ा देते हैं, शिव जी मेरा बेटा जैसे फेल हो गया उसके बेटा भी फेल हो जाए। भाई ऐसे ये संसार ऐसे, हाँ देखना ये सच है। हम नहीं करे, हम जो बोले ना ये टीकाकार बोलते रहते हैं, भागवत के ये टीकाकार बोलते रहते हैं, नीति शास्त्र से लेकर के सब शास्त्र सब बोलते रहते हैं। क्योंकि संसार में आपकी सुख कोई देखना नहीं चाहते है। सब चाहें हम जैसे दुखी है और सब दुखी होकर के रहे है। हम जैसे संसार में रोते हैं सब रोए है। हम रो रहे हैं तुम क्यों हंस रहे क्यों है? हम एक रोटी खाने में हमारी है कुछ नहीं है और तुम रसगुल्ला मिठाइयाँ अच्छा खाते हो, मजा से खाता हूँ है। तो महाराज जी ऐसे कोई बड़ा वैष्णव हमसे ऐसे करेगा तो उससे अपराध नहीं होगा हमारा? क्या अपराध है? हमको देख के वो क्या अपराध होता है उसके हम नहीं जा रहे हैं अभी ये महादास दशा में जो बोल रहे थे, अपराध के विचार तो बाद में होता है, किंतु ये संसार की होता है होता है। आप जो सोच रहे हो सोचना नहीं,
चिंतन करो, है देखो है। इसलिए इसके सावधानता हटी दुर्घटना घटी। देखिए हमने कही ये गोपियां जो महाभाव दशा में, ये तो गोपियां अपरागित है, इसमें कोई किसी प्रकार स्वार्थ नहीं है, तथापि लोग व्यवहार यदि दिखा रहे हैं, अथवा प्रेम के विकार कहा जाते अपरागित चित्त जगत है समझो। ये भी चित्त जगत की व्यापार है, क्योंकि वो चित्त जगत में जो कुछ भी है वो शुद्ध विशुद्ध रूप में कृष्ण सुख के लिए होता है, और इस जगत में वही जो वस्तु जब उसके विकृत होकर के आत्म सुख के लिए होता है। ईर्षा जो मैंने कहा, उस जगत में ईर्षा है कि नहीं है? राधा जी और चंद्रावली एक दूसरे से ईर्षा करती कि नहीं करती है? कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले जाए राधा जी ईर्षा करती है, राधा जी के कुंज में कृष्ण चले जाए चंद्रावली ईर्षा करती है। किंतु ईर्षा देश आदि कृष्ण सुख के लिए कहा जाता है, वो प्रेम के तरंग बनाया जाता है, वो दूसरी पता है, प्रेम के और भी उछल माने बढ़ाने के लिए। और इस जगत में वही ईर्षा जो है वो क्या करते हैं, एक सार्थक होने के लिए, आत्मसुख के लिए होता है, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए होता है। समझो, है तो ये कि ईर्षा देश उस जगत में है, इस जगत में, उस जगत में नहीं होती, इस जगत में कैसे आ गया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है चित्त जगत में जो कुछ भी है विशुद्ध रूप में माने निर्मल रूप में, और उसकी प्रतिच्छवि विकृत प्रतिफलन इस जगत कहा जाता है। ये सिद्धांत तो आपको लेना पड़ेगा। क्या बोला? चित्त जगत में जो कुछ भी है वो सब वहीं पर ईर्षा देश है सब है, किंतु वो सब कृष्ण प्रेम सुख के लिए है सब। राधा जी संग के है, और इस जगत में उसी ईर्षा देश के विकृत होकर के प्रतिफलन और अपने सुख के लिए होता है। हाँ, समझ में आ कि नहीं? जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये कृष्ण यदि राधा जी के क्या बोले चंद्रावली के कुंज में चले जाए, राधा जी ईर्षा देश क्यों करती है? कृष्ण के डट फटकाते क्यों हैं? यहां तक भी जो चंद्रावली के संपर्क रखते हैं उसके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी करे हैं, कोई थोड़ा सा मट्ठा लेकर के दिया रघुनाथ दास कोई वृद्ध जो, और इतने समय रघुनाथ दास ने कहा जे बाबा आप तो हर रोज जो छोटा मट्ठा लेकर दोना लेकर के आते हो, ये बड़े दोना कहाँ मिली? बोले आज मैं चला गया था कहाँ, सखी स्थली माने चंद्रावली के, बस चंद्रावली के नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी डंडा लेकर पीटना के तोड़े। अच्छा क्यों? मैंने चंद्रावली हमारे सखी के जो है वो विरोधी मानते। अच्छा इसमें दोष क्या है? यहां पर फिर एक निरपक्ष विचार करो है? ये जो ईर्षा जो वास्तव में ईर्षा नहीं है, ये कृष्ण प्रेम की एक वैशिष्ट्य दिखाते हैं। तरंग जैसे समुद्र की तरंग आकर के लहरें आकर के समुद्र के स्फीत कराते हैं, समुद्र के सौंदर्य माधुर्य बढ़ाते हैं। समझते हैं? जिस समुद्र में तरंग है लहरियां हैं उस समुद्र के देखने के लोग जाते हैं, स्नान आदि करते हैं समुद्र। और जिस समुद्र में ये नहीं है उसमें कौन स्नान करेगा? है अपराजित चित्त जगत में ये जो ईर्षा देश आदि जो कुछ कह रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम के एक एक तरंग मानो कृष्ण के उसी प्रकार डुबाते रहते हैं। इसको समझो पहले, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। राधा जी जो देश करती है चंद्रावली के साथ, बस चंद्रावली और राधा के साथ जो देश करती है ईर्षा करती है, उसमें उनका अपने स्वार्थ नहीं है। वो कई प्रेम के एक तरंग कृष्ण के उसी प्रकार आनंद देते हैं। आज समझ में नहीं है, लोग इसके समझ नहीं पाते हैं, जड़ व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे है। लेस इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी। किंतु प्रेम राज्य की तरंग है ये सब उस तरह में है। और इस जगत में क्या होता है, सार्थन्यासी हो जाता है सार्थन्यासी। तुम्हारी इतने सुंदर स्वेटर मिला, हमें नहीं मिला, किसने दिया? बोले फलाने व्यक्ति, माता जी हमें भी एक दे दो
अरे उसके क्यों, हम सोर्स खोजते हैं। मैं तुमको ये स्वेटर किसने दिया है कि नहीं है? उसके बोलो तुम्हारे इतने स्वेटर है, तुम दान करो। बोले साहब दान कैसे करेंगे, हम मर जाएंगे, ये किसी को नहीं। ऐसे लोग कुछ होते हैं। मैं अपने आत्म प्रशंसा नहीं करता। हर साल मैं कहता हूँ 3 वरी 4 वरी मुझे सारे साल में जो कपड़ा मिलता है गोवर्धन में देकर मैं दान करके आता था, और तब भी मेरा फिर आ जाता है। मैं सामने कहाँ से आ जाता है फिर? मैं सच कहता हूँ, मैं मांगता नहीं है। कहते महाराज आपके दान कर दे, रख लेता हूँ, फिर गोवर्धन में जाकर के दान कर दे। दानी बन जाओ, क्या करें? जितने दान करोगे उतना आएगा वो। ये जीवन की कि मैंने वैशिष्ट देखा है कि नहीं? मैं अपने को देखा, मैंने अपने अहंकार में ही नहीं करता, सत्य जो सत्य बोलता रहता है। लाओ सब दान ले जाओ सब। मैं तो कहता हूँ ले जा सब। किंतु इस संसार में लोगों की उसी प्रकार ईर्ष्या होता है, सार्थन्य से होता है। भजन इतना सहज थोड़ी हो जाता है। भजन में जितने निस्वार्थ होते हैं, परोपकारी होते हैं, भगवान उसे तत्व प्रसन्न होते हैं, और भगवान उनके उतना ही तत्व देते हैं। जाओ ले जाओ, उदार चित्त बने, कंजूस ना बने। डोंट बिकम माई यार, ले जाओ। आज समझिए, देखो हमारी बड़े बड़े उत्सव कराते रहते, कहाँ से आते हैं? हम कभी नहीं पूछा भाई तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहते बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव आपको दे रहे हैं, किसी के हृदय में प्रेरणा दे, कोई कराते है कि नहीं? भगवान जिसको ऊपर कृपा करते हैं, जो सोर्स उसको बना देते, करते रहते। हमारे वो सोर्स नहीं है, हमारे ऊपर वो कृपा नहीं है, मैंने पूरे जन्म में ऐसी की कार्य नहीं किया, हमारे ऊपर नहीं है, तो उससे क्या होता है? आते कि नहीं आता है? जिसके ऊपर जितना ही भगवान की कृपा है वो गुरु करा लेते हैं, उसके द्वारा है। रूप गोस्वामी पाद के हृदय में सारी शक्ति किंतु संचार कर दिया। आइए कथा, स्वरूप दामोदर राय रमानंद के रूप गोस्वामी से छोटा है क्या? कहाँ स्वरूप दामोदर, कहाँ राय रमानंद, कहाँ रूप गोस्वामी? रूप गोस्वामी उनके पास तो नवीन है, नवीन माने नया है। और सर्व दामोदर राय रमानंद महाप्रभु की अंतरंग में और सदा सर्वदा आप मैंने क्या बोलते, अगल बगल में रहते। रूप गोस्वामी अगल बगल में नहीं रहते, रघुनाथ दास अगल बगल में नहीं रहते। अगल बगल में कौन रहते थे? सर्वनारायण। किंतु महाप्रभु सारे अपने धन को जाए, प्रेम दान किसको दे करके गए? रूप गोस्वामी। इसलिए तो कवि कर्ण पुरुष में लिखा है। क्या उस लोग क्या है? प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजिक रूपे, ततान रूपे, ये सब वर्णन होते जा रहे। कभी कर्ण पुरुष लोग है नहीं, कुछ सर्वदामर के क्यों नहीं है? यदि हम प्रश्न करें, जो महाप्रभु के अगल बगल में रहने वाले है, रूप गोस्वामी तो मानो अभी तो मैंने आज की बालक कहा जाता है कि नहीं? महाप्रभु की इच्छा भगवान है, स्वतंत्र सच्चमय पुरुष। किसको देना है किसको वो उनके तुम विचार नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? स्वरूप दामोदर राय रमानंद, ललिता विशाखा, कोई कम नहीं है। और भी बहुत प्रवीण भी है, जिस लोग विचार में देखे, और प्रवीण भी है, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, तत्वज्ञ, रसज्ञ। महाप्रभु के जहाँ जहाँ पर ऐसी सभा होती थी, उस सभा में ये सब विचार होता था। तो महाप्रभु इसलिए तो कह रहे हैं, तो महाप्रभु के प्रिय पात्र को, इसलिए तो नरोत्तम दास को लिखने के बाध्य कर दिया। प्रणाम मंत्र में क्या लिख रहे हैं? श्री चैतन्य मनोभिष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति से पदांतिकम। जो चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रकार के मनोभिष्ट की पूर्ति की, वह रूप गोस्वामी को आप मुझे कृपा करके अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करेंगे। श्री चैतन्य मनोभिष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति से पदांतिकम।
रूप गोस्वामी की इतने महिमा, रूप गोस्वामी की महिमा, इसमें किसी प्रकार की ईर्षा देश की भाव नहीं है। ये सच्चल निर्मल है, गंगा की जल की तरंग मानो माना जाता है। हाँ सुन, ये तो सब आनंद की बात है। चैतन्य महाप्रभु की, और जिससे रूप गोस्वामी दयन करके भी कितने लिखा महाप्रभु की महिमा। अनर्पित चरिंग चिरात विदत मारो, अनर्पित चरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण करो, समर्पित उन्नत जन सबक्ति सुर, हरि प्रोट सुंदर कदम संदीर पिता सदा हृदय कंदर स्फुरत व सचिनंदन। गौर सुंदर की ऐसी सुंदर महिमा वर्णन किया है, जिसके महाप्रभु सुन करके कान में उंगली लगा दे, मेरे नाम क्यों दे दिया है। आज एक घड़ा गंगा जल में एक बूंद तुमने क्या दे दिया, मदिरा पटक दिया, सारी गंगा जल को क्या होता है, फेंकना पड़ता है। गंगा भगवत सेवा में नहीं लगेगा वो। महाप्रभु उदाहरण दिए जा रहे हैं। गंगा जल लेकर के आप आए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, एक घड़ा गंगा जल है, और किसी ने आकर के उसमें 2 बूंद क्या डाल दिया, मदिरा, तो गंगा जल ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, वो घड़ा समेत आप फेंक दोगे। है महाप्रभु वही कह रहे हैं देने करके, तुम्हारी कवित्व, तुम्हारी जो ग्रंथ की जो सुंदर कवित्व, न भूत न भविष्यति, बहुत सुंदर है, अलंकार छंद है, बहुत सुंदर है, किंतु मेरे नाम दे करके मानो शुद्ध गंगा जल, घड़ा के गंगा जल में एक बूंद क्या डाल दिया, सुराई डाल दी, महाप्रभु देने कर। किंतु सर्वदा मतलब उसके क्या कहने लगे, नहीं प्रभु ऐसे नहीं कह सकते, अहो ऐसे सुंदर खीर बनाया है, और उस खीर तो सुंदर काजू किशमिश दे करके दूध को गर्म करते 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 हैं, बिल्कुल गाढ़ा करके फिर चावल डाल करके चीनी डाल करके सुंदर जो है वह खीर बनाया, और इस खीर में क्या डाला, छोटी सी कपूर के दाना डाल दी प्रभु, वो आप ही हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो सर्वदाम ने कितने महाप्रभु की प्रशंसा की, और महाप्रभु चुप हो गए। महाप्रभु स्वयं जो है अपने को आत्मग्लानि करने लगे, मेरे नाम क्यों दिया है पर, और स्वरूप दामोदर कह रहे नहीं प्रभु आपके बिना नहीं हो ही नहीं सकता है। कितना सुंदर महाप्रभु, इसलिए कहते हैं महाप्रभु जिसके तरह भगवान है वो है। कभी आप प्रश्न भी कर सकते हैं, ये महाप्रभु के स्वरूप दामोदर, रायरमंद के स्वरूप दामोदर रहते हुए जो महाप्रभु अपने सारी हृदय की पेटियां खोल करके किसको दिया, और गोस्वामी के लिए। तो यही स्वतंत्र स्वेच्छामय भगवान, किसके द्वारा क्या कराना है क्या है, और उसे उससे समस्त लोग क्या करने लगे, सर्व भट्टाचार्य से लेकर रायरमंद सभी रूप गोस्वामी पाद के जय जयकार करने लगे। अहो वाह अच्छे, बहुत सुंदर है। हम रहते तो कहते नहीं रूप गोस्वामी के नीचे कैसे गिरा दिया जाए ऐसे नहीं, दुष्ट व्यक्ति होता, कहते आहा बहुत सुंदर महाप्रभु ने है, स्वरूप दामोदर अच्छी है, कितना सुंदर है। यहां तक भी और भी क्या बताऊं, देखो स्वयं महाप्रभु कहने लगे हैं, सब सभा में ऐसे रूप भी ऐसे कवित्व है महिमा का वर्णन करें। मैं जैसे इन लोग की कृपा किया, हे भक्तजन अद्वैत आचार्य नित्यानंद सबके नाम लेकर के महाप्रभु कहने लगे आप लोग भी रूप के भी आशीर्वाद करें। है विद्वानों के सभा में, पंडितों के सभा में रस की जहां पर कथा आती है, रूप और भी करें, आप लोग आशीर्वाद करो। मैं ही करता हूं, महाप्रभु कह रहे हैं आप लोग भी करो। है देखो कैसे, यही तो है शिक्षा। महाप्रभु की कितने अवदान, महाप्रभु की विचार कैसे सुंदर है। कोई आगे बढ़ रहे हैं उसके उत्साह दो, आहा बहुत सुंदर है और करो। है यही तो तुम्हारे महान होता है, उदार होता है। उदार किसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। चलो मैं तो बहुत दूर चला गया, कथा प्रसंग आज रह गया है। ये महाप्रभु, ये यहाँ पर जो महाप्रभु क्या बोले गंभीरा में
राधा जी के जो भाव आविष्ट होकर के जो राधे उद्धव रहने लगे, उसके भाव थे। राधा जी के कौन सा भाव? बाम भाव जो है, बेगुनी राधा है, बेगुनी राधा के भाव में आविष्ट होकर के महाप्रभु ऐसे करते जा रहे हैं। इसलिए कहा ना, अभी खत्म करता हूँ, 8:30 बज गया, आरती के लिए व्यवस्था करो। निरंतर है प्रभु विरह उन्माद, ब्रह्म सदा प्रलापमय बाद, लोम कुबे रक्तोद्गम दंत सब हाले, खने खने क्षीण है खने अंग फुले, गंभीरा भीतर रात्रि नहीं निद्रा लव, भित्ते मुख सिर घसे खत है सब, तीन दारे कपाट प्रभु जायन बाहिरे, कभु सिंह द्वारे पड़े कभु सिंधु निरे, छटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चले आर्तनाद करिया क्रंदने, उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, ताई जाई ताहाँ जाई नाचे गाय खने मूर्छा जान, कहाँ नहीं सुनी सही भावेर विकार, जेई भाव है प्रभु शरीरे प्रचार, हस्तपदे सन्दिश वितस्ति प्रमाणे, सन्धि छाड़ी भिन्न है चर्म रहे स्थाने, हस्तपद शीर्ष शरीर भितरे प्रविष्ट है कुर्म रूप, देखिए प्रभु रे এই रूप अद्भुत भाव शरीरे प्रकाश, मनेते शून्यता वाक्ये हा हुतास, कहाँ मोर प्राणनाद मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन नंदन बिना फाटे मोर बुक, এই মতো বিলাপ করে বিহল অন্তর, রায়ের नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। अभी समाप्त करते हैं। हो गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु है अंतिम जो 12 साल मैंने जो वर्णन किया, महाप्रभु के 48 साल में जो है 24 साल गृहस्थ जीवन, 24 साल संन्यास जीवन, संन्यास के जो प्रथम जो 6 साल जो है महाप्रभु गमनागमन, कभी साउथ इंडिया, कभी वृंदावन आगमन, इस समय गमनागमन दिखाया गया। फिर 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। उस 18 साल में जो है अंतिम 12 साल चैतन्य महाप्रभु राधा जी के दिव्य उन्माद दशा में रहने लगे। उस समय महाप्रभु की जिस समस्त भाव यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं, जो राधा जी के लिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं किया गया, किंतु हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी महाप्रभु के समस्त भावों की अनुभव करके यहाँ पर लिखा है, अथवा स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास मुंशी कर्चा से उसको संग्रह करके है यहाँ पर लिखा गया है, किस प्रकार महाप्रभु विरह दशा में रहते थे। आज यहाँ तो वंशा है 17, द्वितीय परिचय 17, आज श्लोक ज़्यादा नहीं पड़े, द्वितीय परिचय 17 तक हो गया, कल से 18 से शुरू। मरो वृंदावन बिहारी लाल।